तो अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो सेट्स होता है, सेट्स में वेन डायग्राम से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो जो कुछ बेसिक्स वेन डायग्राम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है ए यूनियन बी, इसको कहते हैं ए और बी का सम्मिलन। देखो सम्मिलन का मतलब है कि जो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। सॉरी, सम्मिलन का मतलब है जो ए में हो और बी में हो, या हो सकता है दोनों में हो, मतलब दोनों को मिला करके। जैसे अगर हम बात करें, एक सेट मान लो ए है हमारा 1 2 3, ठीक है, और एक सेट हमारा क्या है बी, क्या है ये, मान लो 1 2 ए, ठीक है, और बस इतना ये मान लो। तो अब देखो अगर हमें इसका यूनियन निकालना है, यूनियन मतलब कि सम्मिलन ए यूनियन बी, तो हम करेंगे क्या, देखो 1 दोनों में है 1 भी ले लिया, 2 दोनों में है 2 भी ले लिया, अब देखो 3 सिर्फ एक में है वो भी लेंगे, ए सिर्फ बी में है उसको भी लेंगे ए। तो ये यूनियन कहलाता है, यानी कि जो दोनों में है उसको एक बार लेंगे, क्योंकि सेट में हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, और उसके बाद जो नहीं भी है ना उसको भी हम ले लेते हैं, चाहे ए में ना हो या बी में ना हो, तो हमने उसको भी ले लिया। इसको आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा। आइएगा बेन डायग्राम इसका देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो एक सेट हमारा ए है और ये हमारा सेट बी है, ठीक है, ए और बी हो गए। अब यूनियन का मतलब है कि जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो कौन सा रीज़न इसमें होगा, तो ये देखो पूरा रीज़न हो जाएगा, ये जो भी आपको दिख रहा है ना ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि या तो सिर्फ बी में हो तब भी होगा और ए में हो तब भी होगा, तो ये पूरा रीज़न आपका ए यूनियन बी का हो जाएगा, ठीक है। आइएगा दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरसेक्शन का। देखिएगा जो हमने पढ़ा भी यूनियन सम्मिलन, उसका जस्ट उल्टा होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें वही आते हैं जो दोनों में होते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3 है और बी इज़ इक्वल टू है ए टू सी। अब आप देखोगे अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, इसमें देखो 1 इसमें है लेकिन 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है 2 इसमें है तो 2 आएगा, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, ए इसमें है ए इसमें नहीं है, सी इसमें है इसमें नहीं है। तो जो एलिमेंट दोनों में होगा, जो अवयव दोनों सेट में होगा, वही सिर्फ इसमें आएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा। दोनों में होना मस्ट है इसमें, ठीक है। इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाते हैं, देखो मान लो एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ए और बी। तो देखो ऐसा कौन सा रीज़न है जो दोनों में आ रहा है, देखोगे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये रीज़न आपको दिख रहा है कि ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो दोनों में हो, ठीक है, इसको सर्वनिष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों में होना चाहिए। चलिएगा अगला वेन डायग्राम हम देख लेते हैं। देखिएगा सी अगला हमारा है ए माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो इसका मतलब होता है जो सिर्फ ए में हो और बी में ना हो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, और एक दूसरा सेट हम लेते हैं, जैसे मान लो बी सी डी ई, ठीक है, ये सेट हो गया हमारा। अब अगर हमें ए माइनस बी को निकालना है तो क्या हो जाएगा, जो ए एलिमेंट सिर्फ ए में हो और बी में ना हो। जैसे ए देखो इसमें है, क्या इसमें ए आपको दिख रहा नहीं है तो ए आएगा इसमें। देखो बी यहाँ पर है, बी इसमें भी है तो बी नहीं लिखेंगे, सी यहाँ पर भी है, सी इसमें है नहीं लिखेंगे। अब देखो डी ई जो है इसमें है ही नहीं, तो हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं सिर्फ जो ए में हो बी में ना हो, ठीक है। तो ए में 3 एलिमेंट थे जिसमें कि 2 इसमें भी मिल गए, तो इनको हम नहीं लिखेंगे, जो दोनों में मिल गए, जो नहीं मिला वही लिखेंगे ए। तो ये हमारा इसका हो जाएगा ए माइनस बी। अगर इसको हम वेन डायग्राम बनाए इसका, देखो ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है जो ए में हो, यानी कि ये वाला रीज़न, सिर्फ ये वाला रीज़न यहाँ पे आएगा, ठीक है। चूँकि ये वाला देखो ये भी ए का ही पार्ट था ये वाला, लेकिन चूँकि ये बी में भी आ रहा था, कॉमन है ना, तो कॉमन पार्ट को हम नहीं लेते हैं, ये सिर्फ हमारा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे एक कॉम्प्लीमेंट का, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा एक होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये मान लो यूनिवर्सल सेट है और इसमें हमारा एक सेट क्या है ए, ये क्या है ए है, तो ए का रीज़न क्या होगा ये वाला, ये अभी ए है, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखिएगा ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे हमारा ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो ए में ना हो, ऐसा सेट जो ए में ना हो। जैसे मान लो कि एक सेट हम यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कोई सेट था एक्स सच दैट एक्स, मतलब कि एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, क्या है, एक अक्षर है, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मान लेते हैं कोई हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, इस तरीके से है
कि यहाँ पे एक्स कोई जो है क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अब हम एक सेट ए ले लेते हैं और इसमें हम ए, ई, आई, ओ, यू लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे वॉबल्स आ गए। अच्छा, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा जो हमारे कॉन्सोनेंट्स बनते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, इस तरीके से लेकर के जेड तक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जो यूनिवर्सल सेट होता है, अगर जैसे मान लो ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। देखो, मान लो यू क्या है हमारा, ये पूरे जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं 2600 अक्षर वो हैं पूरे, और ए क्या है, उसमें हमारा केवल वॉबल्स हैं, ठीक है, इतने सारे वॉबल्स हैं। अब अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा, ए को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा रीजन होगा हमारा, ये हमारा पूरा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? ये चीज़ मैंने एग्जांपल दे दिया, आप इसको एग्जांपल को एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में ना हो, बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी सारे एलिमेंट होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।